वो ठंडी के मौसम में जब अन सीजन हो जाएगा, चराई का हमारे पास व्यवस्था नहीं रहेगा, तो जब उसको चारा देंगे उसमें उस अंडे को मिश्रित कर देते हैं। लेकिन अभी तो चारा दे नहीं रहे हैं, अभी तो चराई पर है, तो पानी पिएगी ये, तो पानी पिएगी तो पानी में हल्का मीठा डाल देना है। गर्मी के मौसम में बकरी के लिए मीठा भी बहुत जरूरी है, जिसको गुड़ लोग बोलते हैं। उसमें अंडा मिला दीजिए, आप कुछ भी मिला दीजिए, मीठा सोडा मिला दीजिए, मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए, जो भी आपको दिलाए मिला दीजिए। अब आप कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कितना अंडा लेगी, कितना मीठा लेगी। खोज आपको करना है कि कैसे मतलब हम क्या करें कि मतलब इसमें ज़्यादा डेवलप करें। एक बाल्टी पानी में कितना मीठा कितना अंडा डालते हैं? मतलब जब चराई करके आती है तो 1 घंटा के बाद में 50 लीटर पानी में लगभग 150-200 ग्राम मीठा डालते हैं लगभग। 50 लीटर पानी पी जाती है। अच्छा, तो दिख रहा है वो साइज में आ गया है। अंडे दे रही है। इसमें कितने अंडे देने वाली है जी? ये जो है 60 मुर्गी जो है अंडे देने वाली है। 60 मुर्गी अंडे देने 30 अंडे आ जाते हैं डेली, 50%। सब देख रहा हूँ कि आपने ठंडी के जगह मौसम में जगह 60% टोकरी में भी रखा है, उसमें कुड़ुक हो गई है ना। जो टोकरी में जो अंडा बैठी हुई मुर्गी है वो कड़कनाथ है। कड़कनाथ का बच्चा चूजा अपने पास ही प्रोडक्ट कड़कनाथ कितने हैं? कड़कनाथ लगभग 20-25 है। 20-25। ये बोल रहे हैं ट्रेनिंग करके वो लोग खोला, वो बंद हो गया। ट्रेनिंग को बदनाम ना कीजिए। ये कहिए कि वो कहाँ से ट्रेनिंग किए, टेक्निकल चीज सीख पाए। अभी तो ट्रेनिंग की आप सफल हैं, वो असफल क्यों रहे? हम ट्रेनिंग को सब बदनाम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो खोज करे, वो समझे कि क्या मतलब कैसे होगा। हम ट्रेनिंग को नहीं बदनाम। यहाँ गली गली में सर ट्रेनर हो गए हैं। लेकिन ऐरा गैरा नत्थू कैरा के पास मत जाइए। जो दलाल हैं, जो मार्केटर हैं, जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेनर बन करके अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, दूसरे को गाली देते हैं, उनको बायकाट कीजिए। एक आम किसान की तरह मनोज कुमार सिंह जी भी अपनी घर गृहस्थी खेती बाड़ी से चलाते थे, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ती गई और खर्चे बढ़ते गए, परिवार बड़ा हो रहा था। तो जैसा कि हमारे भारत के किसानों की दुर्दशा है कि सिर्फ खेती बाड़ी पर अगर वो आधारित रहते हैं तो घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि भाई खेती बाड़ी के साथ साथ बकरी पालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे, मछली पालन करेंगे, यानी कि अपने फार्मिंग को हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग में चेंज कर देंगे। और इस तरह से उनकी कहानी शुरू हुई। और एक कहानी उनकी शुरुआत की हम ऑलरेडी 1.5 साल पहले आपके सामने हम ला चुके थे। आज फिर उसी फार्म पे हूँ। थोड़ा सा नज़ारा बदला हुआ है, ये सब बाड़े वगैरह नहीं बने थे उस समय। और उधर आज भी उनका मुर्गी फार्म चल रहा है जिसमें सोनाली है, और यहाँ पर जो है बकरियाँ हैं। और पूरा परिवार इसके देख रेख में, इसके संचालन में इंगेज रहता है। पति पत्नी बाल बच्चे बहुत सारे यहाँ पे जो भी परिवार हैं, सारे लोग मिलकर के यहाँ काम करते हैं। तो पहले तो अभिवादन कर रहे हैं मनोज जी का। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी मैडम हैं? जी 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 अभिवादन है आपका भी। क्या नाम हुआ आपका? संजू वाला। अच्छा, तो आप क्या यहाँ पे क्या संभालती हैं? सब देखते हैं। सब देखते हैं, जैसे कि बकरी भी बच्चा देती है, वो भी कर लेते हैं हम। हाँ? जी। अच्छा, करते करते सीख गए? जी। वाह क्या बात है। और एक बच्ची भी वहाँ है, वो आपकी बच्ची है ना? आइए, शर्माइए नहीं। लगता है कि ये पढ़ाई लिखाई कहीं बाहर कर रही थी पिछली बार, इन्हीं के बारे में बताए थे आप। क्या नाम हुआ? पलक राज। अच्छा, क्या करती हैं अभी? अभी हम 12th में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कहाँ पर? JNB औरंगाबाद। अच्छा, ये नवोदय विद्यालय? जी। अरे वाह। एक और लड़की थी आपकी? जी, अगला वीडियो में थी। हाँ, वो अभी नहीं है? वो नहीं है, वो आरा एग्जाम दे रही है, वो भी नवोदय में पढ़ती है। अच्छा, यानी भोजपुर पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है? जी जी। और सारा जो भी कर रहे हैं सारा इसी चीज से? जी जी जी, इसी चीज से हो रहा है, इसी फार्म से हो रहा है। फार्म से हो रहा है। जी। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। सुधीर सर का पार कृपा है, हम उनके पास ट्रेनिंग में चले गए। जी आइए सर, इधर आइए। अभी जो फार्म की स्थिति है जी, अभी फार्म में क्या क्या है आपके पास? अभी हमारे पास कड़कनाथ मुर्गा है, सोनाली मुर्गा मुर्गी है, अभी बकरी है, ब्रीडर है, बच्चे भी हैं। अच्छा जी, 9 बकरी से स्टार्ट किया था। 1 साल पहले आप आए थे तो 27 हुआ था, अभी 62 के संख्या में हो गया है। तो बीच में तो बेचे भी होंगे? जितना पैसा हम बकरी खरीदने में लगाए थे उससे ज़्यादा पैसा का हम खसी बेच चुके हैं। खसी बेच चुके हैं? जी। अब जो दाना साना में हमारा पैसा लगा, भूसा भूसी में लगा, लेकिन 62 अभी हमारे पास संख्या में है। 62 है जी, पैसा जितना लगाए थे बकरी में वो हमारा निकल गया, उससे ज़्यादा निकल गया है। अच्छा, 62 में कितने बच्चे हैं, कितने मादा बकरियां हैं, कितने ब्रीडर हैं? मादा तो सर 20 है। अच्छा, 19-20 देने वाली 20 बकरी? जी। अच्छा, बाकी सब अभी मतलब तैयार होने वाले, कुछ फर्स्ट बार गर्भवती भी हुई है। हाँ। जो आप बेचे हैं वो कब बेचे? होली में, बकरीद में, कब बेचे? 2 महीने पहले सर बेचे हैं। हकीका में एक मुस्लिम लोग का हकीका होता है, उसमें बेच दिए। अच्छा जी।
तो ये डिमांड आती है जब खस्सी लेने की, तो ब्लैक बंगाल देसी बकरा ही खोजते हैं, जी जी, बड़ा कान वाला से वो लोग कतर जाता है, नहीं ले पाता है, नहीं ले पाते। नहीं ले पाता है। और अभी तो जस्ट बकरीद आ भी रही है तो बड़ी डिमांड होगी। जी अभी तो हमारे पास है नहीं, बहुत 1-2 पीस है। अच्छा, हाँ बेच दिए हम आगे ही। पहले ही बेच हाँ, दिए। नेक्स्ट बकरीद के लिए 20 का योजना बनाए हैं। हम्म। अभी 20 बच्चे हैं तो 1 साल में 20 तैयार यानी होंगे। कि बकरी पालन से अब आपका कांस्टेंट इनकम आने लगा। 1 साल सर जी अभी लगेगा, आ रहा है लेकिन 1 साल बाद हाँ, और तो आप पैसा तो आने लगा, हाँ मतलब वो फेज खत्म हो गया कि पाल रहे हैं खिला नहीं रहे आ हैं, रहा है सर। लेकिन अब जो है बेच भी रहे हैं आप। अभी तो अब- 50 मादा का टारगेट कर दिए है हाँ, कि मतलब 50 मादा कर देना है, 200 बच्चा साल में लेना है। अब जो है आप संख्या बढ़ाते जाएं, उसी हिसाब से आपका प्रोडक्शन भी होगा। जी जी लेकिन अब एक अनुभव हो चुका है, मार्केट का, बाजार का ज्ञान हो चुका जी जी जी। है। और सुधीर सर भी आज आए हैं आपके फार्म पर यहाँ पे विजिट करने फिर से, और सर का भी स्वागत कर ले। सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी, नमस्कार और धन्यवाद जो आप हमारे साथ यहाँ हैं इनका फार्म विजिट करने। जी, इन्होंने असल में फ़ोन किया था, वैक्सीन की ज़रूरत भी थी, और जो जागरूकता अभियान है भैया कि सुधीर सर जो है हमेशा किसानों से जुड़े भी रहते हैं, तो फिर हमने सुधीर सर को मैसेज फॉरवर्ड किया। और एक वैक्सीन शायद पहले आपने लिया था तो शायद ख़राब वगैरह हो गया था क्या? फ्रिज में रख दिए थे, लाइन 1 हफ्ता तक डिस्टर्ब हो गया, हमारा पूरा 5000 का वैक्सीन लगभग नुकसान हो गया। जबकि बर्फ़ के बिना तो सर वो टिकेगा नहीं। हाँ, उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और यही देखिए कहीं कहीं समस्या आता है। वैक्सीन आप रखे हुए हैं, लाइन कट गई, आपका फ्रिज ख़राब हो गया तो फिर तो ख़राब हो जाएगा। तो वैक्सीन अलग मैटर है। सबसे पहला चीज़ तो यह है कि इतने कर्मठ इंसान हैं कि एक बार जब हम लोग इनके पास आए थे, और शायद जो पुराना व्यूअर होंगे इनका वीडियो जो देखे होंगे उनको याद होगा, इन ब्रीडिंग से बचने के लिए ये अपने बकरे को हाफ पैंट पहना दिए थे। बहुत अच्छा वो तकनीक सिखाए थे। तकनीक तो सीखबे की है, और इनका जो प्रोग्रेस जो है, अधिकांश बकरी फार्म लोग यूट्यूब बताते हैं माइनस में जा रहा है, ये ब्लैक बंगाल से फार्मिंग कर रहे हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कमा भी रहे हैं, संख्या बढ़ भी रहा है, यानी कि सफल फार्मर हैं। और जानकारी का आश्चर्य ये भी होगा कि हम अपने हर एक लगभग बैच में ट्रेनिंग जो देते हैं इनका चर्चा को जरूर कर दिया करते थे, और हमेशा बोलते हैं कि आगे वही बढ़ेगा जो कुछ अपना भी दिमाग लगाएगा। ट्रेनिंग में कोई भी ट्रेनर रहो या स्कूल में कोई भी टीचर रहे, आपको एक बेसिक गाइडलाइन देते हैं। आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ आपको अपना तरीका लगाना पड़ेगा, उसमें हमेशा आगे आगे रहते हैं। जी, ये मनोज जी आइए ना सर, यहाँ पर आइए। जी, तो इसलिए इनसे हमेशा हम खुश रहते हैं। और हमारे पास भी मैसेज किए हुए थे कि 1.5 साल में लगता है कि 9 बकरी की 10 बकरी, सही बात है, 9 से 62 बकरी 62 हो गए बेचने के बाद। वही है। तो अब लगा कि नहीं, ये सफल किसान हैं, तो लोगों को बताया भी जाए कि यदि ब्लैक बंगाल से आप फार्मिंग करते हैं तो सही डायरेक्शन में करते हैं तो ज़रूर प्रॉफिट में आप आइएगा। जो यूट्यूब पर भ्रामक वीडियो बना देते हैं कि ब्लैक बंगाल में वजन नहीं जाता है, फायदा नहीं होता है, ये नहीं होता है, आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा मनोज जी, आपको तो जब बेच रहे होंगे मंडी में जाते होंगे, चाहे जो भी यहाँ पे कस्टमर आते हैं, हाँ यहीं पे आ जाते होंगे, यहीं आ जाते हैं। तो सही बात है कि क्या जो आज ब्लैक बंगाल नहीं आप यहाँ पे फार्मिंग किए होते और बड़े कान वाले बोर या बर्बरी या फिर और भी सिरोही बिट्टल किए होते, तो क्या वास्तव में आप ग्रोथ में जाते हैं? आपको क्या अनुभव लगता है? बर्बरी या बीटल सर इधर मार्केट में नहीं बिक पाएगा। वो मतलब यूट्यूब पे दिखाने वाला है कितना होगा उतना होगा, रखिए आप 1 आध पीस, लेकिन यहाँ के मार्केट के लिए नहीं है। यहाँ ब्लैक बंगाल ही चलेगी, आप क्रॉस में रखिए या कैसे भी रखिए, वो सब ये नहीं। बातें हम लोग हमेशा से समझाते आए हैं, और वही बात उस किसान के जबान से भी आप सुन रहे हैं जो ये पालन कर रहे हैं। तो इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है भैया। अब जो है सामने रहता है। बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग में जब भी सुधीर सर के साथ मैं जागरूकता अभियान पे जाता हूँ, ट्रूथ लेकर के आता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको तोड़ मरोड़ करके जो है बताते हैं। तो भाई गांव-गांव घूमना और फार्म पर जा करके जो सच्चाई दिखाना होता है, वो हम आवाज़ बन करके उनकी आप तक पहुँचते हैं। बाकी आपका डिसीजन है, आपका फैसला है। जी, जो लोग भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं तो व्यूअर लोग जरूर देखते हैं कि वो लोग गाँव-गाँव विजिट करते हैं कि नहीं, या फार्म विजिट करते हैं कि नहीं, कि सिर्फ वीडियो बनाते हैं। और हम लोग हैं कि जो ट्रेनिंग देते हैं तो उनके फार्म पर भी जाते हैं। बैक सपोर्ट तो फ़ोन देना अलग बात हो गया, मैनेजमेंट में कहाँ क्या कमी आ रहा है वो भी बताते हैं। अच्छा काम करते हैं तो वहाँ प्रोत्साहित करने भी आते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आज इनका जो मेरा गोट मंडी का जो ऐप है, वेबसाइट है,
इनसे नहीं हो पा रहा था। हम बोले हैं कि आपको उस पर हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि आपके पास कस्टमर दूर दूर से आएंगे, तो हम लोग मार्केटिंग में भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और इनके यहाँ चूँकि हम खुद वैक्सीन लेकर आए हुए, आप लोग समझ सकते हैं कि इनके यहाँ जो भी बकरियाँ रहती हैं सारी से सारी वैक्सीनेटेड रहती हैं। बात है, वो तो बिल्कुल इनके पास पूरा दवा का एक सेक्शन है जहाँ पर सारा, अब आज इतने ट्रेंड हो गए हैं कि सारा चीज़ अपने खुद डाल देते हैं। और किसानों के यहाँ जब हम लोग भी जाते हैं तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया दिखाने को मिलता है। जैसे पिछली बार सर आए थे तो इनब्रीडिंग पर इन्होंने बड़ा अच्छा पैंट पहना के ब्रीडर को रखा था। इस बार आए तो सर को देखा कि सर जो है यहाँ पे सोनाली मुर्गी के जो अंडे हैं जो बच जा रहे हैं, जो थोड़े अंडे जो नहीं बाहर जा पाए, ख़राब होने से अच्छा है कि वो अंडों को सर बकरियों को दे रहे थे। तो देने का तरीका जो था बड़ा पसंद आया, पानी में गुड़ मिला के। ज़रा सा प्रोसेस बताइए कैसे अंडों को आप देते हैं बकरी को। देखिए सर, अभी जो है अभी हमारी बकरी चराई पे रहती है, तो अभी इसको मतलब स्टॉल फीड पे नहीं रखा गया है। तो सानी जो है कुट्टी जो जिसको बोलते हैं चारा, उसमें अभी कैसे दे सकते हैं? वो ठंडी के मौसम में जब अन सीजन हो जाएगा, चाराई का हमारे पास व्यवस्था नहीं रहेगा, तो जब उसको चारा देंगे उसमें उस अंडे को मिश्रित कर देते हैं। लेकिन अभी तो चारा दे नहीं रहे हैं, अभी तो चराई पर है। तो पानी पिएगी ये, तो पानी पिएगी तो पानी में हल्का मीठा डाल देना है। गर्मी के मौसम में बकरी के लिए मीठा भी बहुत जरूरी है, जिसको गुड़ लोग बोलते हैं। उसमें अंडा मिला दीजिए, आप कुछ भी मिला दीजिए, मीठा सोडा मिला दीजिए, मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए, जो भी आपको दिलाए मिला दीजिए। अब आप कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कितना अंडा लेगी, कितना मीठा लेगी। खोज आपको करना है कि कैसे मतलब हम क्या करें कि मतलब इसमें ज़्यादा डेवलप करें। एक बाल्टी पानी में कितना मीठा कितना अंडा डालते हैं? मतलब जब चराई करके आती है तो 1 घंटा के बाद में 50 लीटर पानी में लगभग 150-200 ग्राम मीठा डालते हैं लगभग। 50 लीटर पानी पी जाती है, आती है तो मतलब चराई के बाद में 1-1.5 घंटा के बाद 50 लीटर पानी पी जाती है। 50 लीटर सुबह, 50 लीटर शाम को। तो शाम को तो सादा पानी दे देते हैं, दिन में वही अंडा गुड़। अंडा कितना देते हैं उसमें? अंडा देते हैं, कभी 30 दे देते हैं, कभी 25 देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 50 पॉपुलेशन है, तो 50 पॉपुलेशन है तो आधा आधा अंडा भी पड़ा तो मतलब 50 हो गया। ज़्यादा भी देने से गर्मी का मौसम है, उसमें भी ज़्यादा नुकसान मीठा देते हुए तो भाई हमने देखा है, लेकिन पहली बार सर के यहाँ आया तो देखे कि अंडे फोड़ के मिला के। सर से पूछते हैं, सर ये अंडा देने से क्या कोई नुकसान तो नहीं है कि फ़ायदा है? बिल्कुल फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा ये होगा, अंडा में क्या है, विटामिन से है, मिनरल्स है और प्रोटीन है। तो विटामिन मिनरल मिल जा रहा है बकरियों को, और प्रोटीन के कारण मांस वृद्धि और दूध वृद्धि होगा। तो हर एक दृष्टिकोण से फायदा ही है। लेकिन इस फायदा के चक्कर में वीडियो देखकर दूसरा किसान अंडा न खिलाइएगा, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि अलग अलग किसान के यहाँ स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं वीडियो देखकर काम नहीं करना चाहिए। इनके यहाँ का परिस्थिति ये है कि इनके यहाँ अंडा का उत्पादन हो रहा है, सोनाली मुर्गी है, और हैचरी यहाँ से दूर है, ये भेज नहीं पा रहे हैं। गर्मी का दिन है। हाँ, और गर्मी में अंडा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो फेंकने से ज़्यादा अच्छा है कि बकरियों को पिला रहे हैं। इसलिए वीडियो देखकर दूसरा कोई न पिलाने लगिएगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ये फायदा है, कुछ भी बेकार नहीं होता है। गर्मी में जिनके यहाँ घास है, खूब हरा घास का यूज कीजिए, फायदा में रहिएगा। दूसरी बात, जो अंडा वाला फायदा पूछ दिए, इनसे खुद पूछिए कि बकरी समय पर हिट में आ रही है कि नहीं, दूध दे रही है कि नहीं, अंडा खिलाएंगे। सर क्या क्या फायदा होता है? सर एकदम टाइमली आपको हिट में आ जाएगी। यानी अंडे से हिट में आती है? एकदम आएगी। देखिए अब तो हम उतना डॉक्टर है नहीं कि अंडा में क्या क्या चीज़ है, लेकिन मान करके चलिए कि हम लोग जो देहात में ही जानते हैं कि गर्म चीज़ है, तो उसको गर्म चीज़ मिलेगा तो उसको हिट में आना स्वाभाविक है। यानी कि बकरी हिट में ना आ रही है तो जो आपका प्रोसेस है, मीठा के साथ अंडा फोड़ के मिला के पिलाओ तो ज़्यादा चांसेस है कि हिट में आ जाएगी। सर्दी में सर, सर्दी के मौसम में ऐसा होता है कि देखने को मिलता है कि लो टेम्परेचर का बहुत प्रॉब्लम होता है बकरी में। बहुत लो टेम्परेचर का प्रॉब्लम होता है, उसमें डॉक्टर लोग बहुत अपने अपने ढंग से इलाज बताते हैं। तो हम लोग किसान हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि आप अपने ढंग से इलाज कर लीजिए। तो अंडा जो है वो सर्दी में उसको बॉडी को गर्म करेगा। और पिलाने का आप अपना तकनीक लगाइए कि चारा में पिलाइएगा कि पानी में पिलाइएगा कि मुंह में डालिएगा। मुंह में डालने का तो संभव नहीं है, अंडा फूट जाएगा। सिरिंज से कितना को दीजिएगा ये भी संभव नहीं। टूट पड़ी बकरियां, मतलब तुरंत खत्म कर दिया। मेरे सामने आपने रखा और बड़ा इंटरेस्ट से चीज़ क्या है कि आगे बढ़ने का, ये बहुत ही जिज्ञासु हैं, और जिज्ञासु व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं। जिसके अंदर जिज्ञासा खत्म हो गया वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इनके मन में कुछ भी जिज्ञासा होता है तो पहले हमारे पास व्हाट्सएप करके पूछ लेते हैं, अंडा के लिए है, पूछ लिए, हमने कि ऐसा है तो खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है, ज्ञान हमेशा सीखते रहना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि जब ऐसा ज्ञान आप लोग को भी मिलेगा
अंडा वाला ज्ञान नहीं बोल रहे हैं, बकरी पालन का टेक्निकल सही ज्ञान। बात है, टेक्निकल तो ज्ञान। आप लोग भी बकरी पालन में जरूर आगे बढ़िएगा। जी। इसलिए कोशिश कीजिए कहीं से अच्छा जगह से ट्रेनिंग लेकर ही बकरी पालन शुरू कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया है। ये सब अभी हाल में घेरवाया है ना सर? जी। और अभी सर बरसात में अभी बांस का टटरी बनाएंगे इतना ऊंचा बरसात के मौसम में कि बरसात में मतलब इस लोग को ज़्यादा वायरस वगैरह कीड़ा मकोड़ा तंग न कर। अभी योजना है कि इतना दूर तक बरसात में ये पूरा चाली जैसा जो होता है बीट करके बनाएंगे। तो अभी टोटल जो है, आइए ना सर इधर आइए, टोटल चराई पर ही है ना? जी। अभी कुछ भी नहीं है एकदम अभी नो जीरो कॉस्ट पे पालन हो रहा है। हाँ, जीरो कॉस्ट पे अभी चलेगा आपको। ये लगभग तकरीबन काफ़ी दिन तक चलेगा अभी। हाँ, अच्छा, आपको इधर जो सोनाली है ये अभी कितना संख्या में है? ये सोनाली 1000 है सर। 1000 है? जी। अच्छा, तो बिक रहा है, वो साइज में आ गया है। अंडे दे रही है। इसमें कितने अंडे देने वाली है? जी, ये जो है 60 मुर्गी जो है अंडे देने वाली है। 60 मुर्गी अंडे देने 30 अंडे आ जाते हैं डेली, 50%। सब देख रहा हूँ कि आपने ठंडी के जगह मौसम में जगह 60% टोकरी में भी रखा है, उसमें कुड़ुक हो गई है ना? जो टोकरी में जो अंडा बैठी हुई मुर्गी है वो कड़कनाथ है। कड़कनाथ का बच्चा चूजा अपने पास ही प्रोडक्ट कड़कनाथ कितने हैं? कड़कनाथ लगभग 20-25 है। 20-25 कड़कनाथ भी पाल रहे अब मतलब पहले तो अगला वीडियो में तो बहुत था, 100 के ऊपर था, एबव था, लेकिन धीरे धीरे उसको हम कम किए क्योंकि स्पेस अब ये बकरी का बढ़ते जाएगा। अब ये बढ़ते जाएगा तो उधर से घटना शुरू होते धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे वो घटते जाएगा। अब वो टेम्पररली मतलब खर्च के लिए उसको रखा गया है। हैं। अभी तो जो अंडे आ रहे हैं रोज कितने आ जा रहे हैं? 30 अंडे आ रहे 30 हैं। अंडे आ रहे हैं। जी। 30 अंडे अब जमा करके हैचरी में लेके चले जाते नहीं, हैं। अगले साल सर हैचरी में जाता था अंडा। अच्छा। अगले साल हर रोज 60-70 अंडे आ जाते थे। मुर्गी ज़्यादा थी, इस बार मुर्गी कम है तो अंडे मतलब कम हो रहे हैं। तो हैचरी में वहाँ नालंदा हैचरी में भेजते थे तो वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। कम भाई रहेगा तो कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन का भी तो देखना है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या देखना अभी है। मुर्गी वाला बढ़ाना है अभी? ये अंडे वाले मुर्गी को इस बार मतलब ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इस इस पर्पज से आप बेचना शुरू करेंगे? जी, इसको मतलब हटा देंगे और इसको मतलब एक शिफ्ट और बढ़ाएंगे। अच्छा। क्योंकि गर्भवती बकरी के लिए उसको स्पेशल बनाएंगे, बच्चा के लिए बनाएंगे, ऊपर 3 फीट बच्चा रखने के लिए व्यवस्था बनाएंगे कि उसको मतलब किसी तरह का बीमारी से मतलब बचे। जी और जी। जो 10-20 मुर्गी रहेगी कड़कनाथ और ये सोनाली इसी रेंज में रहेगी। कीड़े मकोड़े ये खाती रहेगी अपना, मतलब अंडा वाला वो काम सिस्टम खत्म हो अंडा जाएगा। वाला काम सिर्फ होता है, मीट पर्पज से अपना सेल करेंगे। हाँ, अब 10-20 रहेगी, अब वही अंडा देगी उसी से। में हैचरी से कनेक्शन अगर बढ़िया नहीं रहा जी तो भाई दिक्कत हो सकता है। आइए सर इधर आइए, बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पे काम इनका। और अभी जो है टोटल 62 की संख्या है यहाँ पे। अभी ब्रीडर कितने हैं आपके फार्म पे? सर 2 हैं, एक है देसी ब्रीडर और एक है अब इसको बाहरी कहिए या फार्मी कहिए। अगले कहाँ से लाए हैं? कहाँ से लाए हैं? ये अपने पास ही प्रोडक्ट कर इसी को पहनाए थे क्या पैंट? नहीं, वो ब्रीडर था जो बिक गया उसको। अगला वीडियो में 2 ब्रीडर था, एक ब्रीडर हमने बेच दिया, अब एक ब्रीडर रखे हैं। अच्छा, वो ब्रीडर कितना में बेचे थे? वो 20,000 में ब्रीडर बेचे थे। अच्छा। उसका बॉडी वेट नहीं था, मतलब वजन नहीं था उसका। तो ये कितने दांत का? ये 6 दांत का हो गया दांत का हो इसका अभी वजन हो गया है आपको 60 केजी, गया। 58 केजी इसका वजन है। वाह। एक ब्रीडर देखिए उधर देसी रखे हैं। उड़ जा उड़े दिखाइए भाई जरा, देखिए इनका ब्रीडर है। हाँ जी, ये देसी वाला है ना? ये देसी वाला है। और एक ब्रीडर आपको देखिए वो तैयार कर रहे हैं। बाबू उसको उठाओ, व्हाइट कलर का उसको ब्रीडर तैयार कर रहे हैं। अभी वो बच्चा है ना? जी, बच्चा है। कितनी उम्र है उसकी? 1-1.5 महीना का है वो। 1 महीने का है। जी, बहुत बढ़िया। तो अगला लॉट जो है आपकी खसी की कब तक रेडी हो जाएगी? वो ऐसे तो मतलब 3-4 खसी है, लेकिन बकरीदे में वो कुर्बानी कुर्बानी में कुर्बानी के पर्पज से तैयार करेंगे। 20 का योजना बनाए हैं कि 20 बकरा तैयार करना है। अपने पास 20 बच्चे हैं मतलब खसी में। अच्छा, ये कहाँ पे फार्म सिचुएटेड है? जो अगल बगल के किसान हैं आपसे जुड़ेंगे, पहुँचना चाहेंगे, चाहे ग्राहक भी आना चाहेंगे तो कैसे आएंगे? ये तुर्कोलिया गांव हुआ, थाना आपको हो गया राजपुर, प्रखंड हमारा हो गया नासिरगंज, जिला रोहतास। अभी देखिए रहे हैं एक NH में काम लगा हुआ है। जी। 2 साल 3 साल में तो बन ही जाएगा। जी, चलिए बहुत बढ़िया है।
चलिए अच्छा है, मनोज जी का जो है देखिए ये चलता फिरता फार्म जो है 1.25 साल के लगभग में हो गया ना। 15 महीना हुआ 15 महीना जी, 15 महीना हुआ। चलिए 15 महीने में सर आपकी नॉलेज तो बहुत गेन की। नॉलेज तो अब देखिए सर, हम नहीं कुछ कह सकते हैं अपने आप को, लेकिन काफ़ी हमको लगता है कि अनुभव है। नहीं, बहुत सारी सिचुएशंस को संभाल ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी काफी बात सर, है। मतलब- सुनील सर भी बड़ी तारीफ करते हैं आपकी कि हाँ मतलब देखिए, अच्छा सर का तो बकरी हम पालक मतलब में आपकी गिनती जब हो तक रही है। जब रहेंगे तब तक से सर को तो लाइक करते रहेंगे, लेकिन इसमें आपको अपने से खोज करना है। खेती में कैसे आप 20 केजी के जगह पे 40 केजी यूरिया डाल देते हैं, आप बढ़ाते हैं ना कि प्रोडक्शन बढ़े, तो आप भी इसमें खोज कीजिए कैसे बढ़े, इसमें पेशेंस रखिए, इनकम के चक्कर में मत रहिए। ये तो मान लीजिए सर भी बताते हैं, कोई भी बताते हैं कि 2 साल पहले का संभाल लेना सीखिए। 2 साल का बिजनेस है, बहुत पहले आप बकरी को पहले संभालिए, उसके बाद में आप साल भर 6 महीना आप सीखिएगा बकरी पालना, तब बच्चे पालना सीखिएगा। हमारे अगल बगल में 2 फार्म 8 किलो 10 किलोमीटर के अंदर में खुला, वो लोग भी ट्रेनिंग करके खोला है, ऐसा बात नहीं है कि बगैर ट्रेनिंग का नहीं खोला है। सर्दी के मौसम में ऐसा जो गुजर गया 40-40 50-50 बकरा बकरी बच्चे मर गए। सर्दी के मौसम में ही तबाही ज्यादा होता हमारे है। पास जरा वो गेट लोग- खोलेंगे जी। हमारे पास वो लोग आता था ब्रीडर के लिए, ये बोल रहे हैं, ट्रेनिंग करके वो लोग खोला, वो बंद हो गया। ट्रेनिंग को बदनाम ना कीजिए, ये कहिए कि वो कहाँ से ट्रेनिंग किए, टेक्निकल चीज सीख पाए। अभी तो ट्रेनिंग की आप सफल हैं, वो असफल क्यों रहे? हम ट्रेनिंग को सब बदनाम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो खोज करे, वो समझे कि क्या मतलब कैसे होगा। हम ट्रेनिंग को नहीं बदनाम। यहाँ गली गली में सर ट्रेनर हो गए हैं। ट्रेनिंग वर्ड जो है ना बड़ा मतलब वो तो व्यापक शब्द है, लेकिन वो जो ट्रेनर है ना वो बड़े सस्ते और चीप टाइप के और घटिया टाइप के हो गए हैं, और ये तो आप देख ही रहे हैं, सर्वविदित है। सब नहीं, कुछ लोग हैं उठा ले रहे हैं माइक, अपने को ट्रेनर बोल दे रहे हैं। सर मेरी यात्रा जो 5 साल की रही है, इस दरमियान तो मैंने कितनों लोगों को देखा, कितने आए कितने गए, और मतलब बड़ा ही जल्दी महत्वाकांक्षा उन लोगों की जाग जाती है कि हम भी सुधीर सर बन जाएं। तो भैया इतना आसान नहीं होता है सुधीर सर बनना। तो आप सुधीर सर से भले ट्रेनिंग के लिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इनकी शख्सियत है, जो इनका व्यक्तित्व है, जो ज्ञान है, जो इनके पास अनुभव है, कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो आप उनसे जाके ट्रेनिंग ले लें, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन ऐरा गैरा नत्थू कैरा के पास मत जाइए। जो दलाल हैं, जो मार्केटर हैं, जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेनर बन करके अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, दूसरे को गाली देते हैं, उनको बायकाट कीजिए। हम लोगों को भी देखा है स्क्रीन पे किसी को गाली देते हुए, किसी के बारे में भला बुरा करते हुए। हम अपना काम करते हैं, लेकिन बिना मतलब का रात दिन जो है वो कोसने वाले लोग हैं, अननेसेसरी का, बिना व्यर्थ का जो है। अब ऐसे लोगों से आप शिक्षा लेंगे तो क्या कहाँ तक पहुँचेंगे वो आप समझिए। क्या सर मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं बोल रहे हैं, इसलिए तो हम भी बोलते हैं कि जब भी ट्रेनिंग लीजिए तो किसी टेक्निकल पर्सन से लीजिए। टेक्निकल पर्सन के पास जाइएगा तो आप वहाँ का बकरी पालन का जो मेन टेक्निक होता है उस चीज़ को सीखिएगा। यदि मान लीजिए कि आपको फ्री वाला ट्रेनिंग चाहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, वहाँ डॉक्टर रहते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई भी 20 को 10-15 को बकरी पाल ले रहा है, ट्रेनर बन जा रहा है। तो आगे किसान को सोचना है जो बकरी पालन में आना चाहते हैं कि ट्रेनिंग टेक्निकल पर्सन से करना है कि किसी अन्य से जो इसी तरह खड़ा हो जा रहे हैं। डिसीजन आपका। बिल्कुल बिल्कुल। आइए मनोज जी, बहुत बढ़िया है, आप जैसे लोगों को देखकर ही लोगों को प्रेरणा मिलेगा। और हमारी यही कोशिश रहती है कि बकरी पालन एक बहुत बढ़िया स्वरोजगार है, इस स्वरोजगार को अपनाएं। और ऐसे जगहों पे जहाँ पे गांव देहात है, जहाँ पर बहुत ही मतलब खेती के अलावा बड़ा कम वहाँ पे उद्योग लगाने का भी जो है उस तरह का माहौल नहीं है, तो ऐसे माहौल में आप खेती के साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग को जोड़ करके, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, इसको जोड़ करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। और मनोज जी उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आप इधर से कभी गुजरे तो इनको भी विजिट करें। और मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अभी सर के यहाँ हम लोग अब आगे निकलेंगे भोजन वगैरह करके, चूँकि और भी आगे जाना है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अगला अपडेट फिर जल्दी ही लेंगे आपका। चलिए अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।